लिखा, राम ही चितई रहे थकी लोचल, तो उस रूप अपार मार मद। तुमने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, नरक। तो इन्होंने बताया कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बुद्धिमान लोग नरक में नहीं जाते, जो ज्ञानी होते हैं वो नरक में नहीं जाते, जो ज्ञानी होता है वही नरक में जाता है। उसका चिंतन करिएगा। फिर जो ज्यादा बुद्धिमान होता है और ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझता है वही नरक में जाता है। देवर्षि नारद तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो भाई देवर्षि नारद से ज्यादा ज्ञानी कौन? देवर्षि नारद तो त्रिकालदर्शी महात्मा है, लेकिन जा रहे हैं तई हम साप की मरी हो जागी और जगत मोर उपहास कराई। विचार करो तो नारद के अंदर तो चारों ये जो नकारात्मक ऊर्जा है चारों है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों है। और चारों को लेकर के नारद जी जा रहे थे नरक में, लेकिन भगवान ने जब ये जाना कि ये नरक में चले जाएंगे तो पीछे ही पंथ मिले जलजारी संगरमासुई राजकुमारी। भगवान ने बीच में रोक लिया। अब मान लो भगवान बीच में न मिलते तो नारद कहां जाते रहते? और नारद के अंदर तो चारों थे, काम भी था, क्रोध भी था, विचार करो, मोह भी था, लोभ भी था, चारों विकार थे। तो लक्ष्मण इसमें चिंतन करने की आवश्यकता। नरक में वो जाते हैं जो नास्तिक होते, नास्तिक व्यक्ति नरक में जाता, भगवान का भक्त कभी नरक में नहीं जाता। नारद जी ज्ञानी होते हुए भी नास्तिक बन गए थे। और जब कोई ज्ञानी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्खों जैसे काम करता है तो फिर उसको ज्ञानी नहीं, उसको मूर्ख ही कहा जाता। लोग कह दिया करते तुम तो पढ़े लिखे, लोग कह देते हैं कि भैया तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अब तुम ऐसा कर रहे हो, अर्थात क्या है कि वो बता रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अभी संभल जाओ, अने बाकी तो तुम जानो। इसलिए विचार करिए, चिंतन करिए। मैं अपनी बात को पूरा फिर बहुत लंबा कर गए, लेकिन आप उसके लिए ये वाला को रोका जाए और आपसे ऐसी मैं आपकी बातों को बहुत कम समय में लेकर के आ रहा हूँ। आपने कहा कि लक्ष्मण, लोगों ने ताली बजाई लेकिन वो ताली हमको अच्छी नहीं लगी। अब क्या बतावें कि आपको ताली अच्छी नहीं लगी? लोगों को गाली अच्छी नहीं लगती, तुमको ताली अच्छी नहीं लगती है क्या? और कहा क्या? बोले ये लोग व्रत रहती है लेकिन उसका स्वरूप नहीं जानती हैं। बड़ी लंबी व्याख्या आपने की और मैं एक अर्धानी में व्याख्या किए देता हूं, केवल अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि ये सब पार्वती जी का स्वरूप है, जितनी कन्याएं हैं ये सब पार्वती जी का स्वरूप है। तो अगर प्रश्न किया जाए कि पार्वती जी किसका स्वरूप है? अग्नि आप लोग सुन रहे हैं, जी का विवाह नहीं हुआ था व्यास जी, वो भी कन्या के स्वरूप में थी। और नारद जी पहुंचे तो नारद जी के द्वारा एक अर्धारी और माता के पद को प्रमाणित करती है। क्या करती है? कहा सुंदर सहज सुशील सयानी है क्या? ये सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी भवानी। अंबिका माने माता, ध्यान देना, माता। बहुत विस्तारवाद आपने किया, मैं विस्तारवाद नहीं, मैं बिंदु बिंदु को ला रहा हूं। इन्होंने कहा कि 9 दुर्गाओं के रूप में सब कुंवारी कन्याओं के रूप में पूजा होती है, विवाहित नहीं। कहा ना भैया, और पढ़ना प्रारंभ किया। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी,
तृतीयम चंद्रं खंडेत पुष्पांडे कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता। स्कंद मातेत। जय हो। ये स्कंद मातेत कौन है? जय जय। कुमारी का स्वरूप है कि माता का स्वरूप है? बहुत सुंदर। प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, अच्छे लोग, और अच्छी बात है कि महेश के बैठे, महेश जी के बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सावधान रहो। पंचमम स्कंद मातेत। और स्कंद नाम किसका है? ध्यान देना, जय हो। पार्वती जी के पुत्र का नाम है स्कंद। खड़ानंद माता। तो मैया जानकी ने जब वंदन किया तो स्कंद माता के रूप में किया। कैसे किया? तो कहा था जय गज बदन अखानन माता जगत जननी दामिनी दुती माता। दाता जगत जननी दामिनी दुती दाता। चलो महाराज और आगे जरा। हमने कहा था कि तोड़ने वाला कौन? तो आपने कहा शास्त्रों से उत्तर होना चाहिए। देखिए वो बात मेरे पक्ष में आ गई। क्या आई? मैंने कहा नारद जी ने जानकी जी को देखा तो पति को बता दिया। अभी विवाह तो नहीं हुआ, पति को बता दिया। पार्वती जी को देखा, पति को बता दिया। आपने कहा वो विष्णु मोहिनी को तो नहीं बता पाए। हाँ, नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि तब वो भी आप एक तरीके थी। बढ़िया। बात हजम नहीं हो रहा। हजम तुमको हजम होएगी नहीं। बात हमें हजम, तुमको ना बात हजम होगी ना लखन हजम होगा। कहाँ हजम हो रहा है? थोड़ी बढ़ा दो तो हजम नहीं है। सुनिए तो क्यों नहीं पहचान पाए? देखिए बहुत सही, तर्क आपका सही है। पार्वती जी को देखा तो पति बता दिया, जानकी जी को देखा तो पति बता दिया, लेकिन विष्णु मोहिनी को देखा तो नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? तो एक अर्धाली में फिर इसको पढ़ रहा हूं। कहा माया विभोसे भय मुनि मूढ़ा। मैंने कहा था माया के वशीभूत हो। माया विभोसे भय मुनि मूढ़ा और समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। यदि माया के वशीभूत होने के कारण वो भगवान राजा का शरीर बना करके पहुंचे। विष्णु मोहिनी ने वरमाला डाल दी। सब लोग जान गए कि दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, लेकिन नारद जी नहीं जान पाए कब ले गए। नहीं, सब लोग जान गए दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, लेकिन नारद जी ने जान पाए कौन ले गए। सब जानती गए कि तोड़ने वाला कौन। सारा संसार जान गया तोड़ने वाला कौन। आकाश के लोग जान गए, धरती के लोग जान गए, पाताल के लोग जान गए, लेकिन परशुराम जी नहीं जान पाए तोड़ने वाला कौन। काहे नहीं जान पाए? काहे नहीं जान पाए? ध्यान देना। अरे जो लोग यहाँ नहीं थे वो भी जान गए। मई पाताल कौन जान गए? तो देखिए मैं आपकी बात करती हूँ, आपकी बात का उत्तर नहीं करना चाहिए, लेकिन आ गई है तो नाच ही गावही विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। समय आने पर बताऊंगा, विस्तार बात करना नहीं चाहता हूँ। है यहाँ भोले बाबा भी नहीं, ये पहाड़ पे है और वो पहाड़ों के राजा पर है, लेकिन भोले बाबा भी जान गए धनुष किसने तोड़ा है। पहाड़ों का राजा कौन? पहाड़ों का राजा कौन है? पर्वतों का राजा कौन है? कौन है? कौन है बताओ? समझ रहे हो का? अरे नहीं बेटे, मुझसे ज्यादा थोड़ी घुसे वहां तक। हाँ, पहाड़ों का राजा कौन है? कौन है? आज भी झुका है, जल्दी बताओ। वो नहीं, वो झुका है, आज भी झुका है। वो नहीं। फिर पहाड़ों का राजा बताओ पहले। हाँ, ये ठीक है। पहाड़ों का राजा है हिमालय। शैलराज उड़ादर की ना। हाँ? शैलराज चलो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये तो हिमालय तो राजा है अपने नगर का। सब नगर का नहीं है। जैसे गिरवर का- शैलराज
सुन लो, शैलराज का मतलब यह है, शैलराज माने पर्वतों का राजा। पर्वतों का नहीं, पर्वत का राजा। ज्यादा बुझने लगाओ, ये चौपाई का अर्थ ये नहीं है जो अर्थ लगा रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझ के चलो। थोड़ा आगे नहीं कि जो चाहो तुम बोल दो तो पंडित सुन लेगा। आप बीच में बोल आगे जरा मैं इसको ले लेता हूँ। तुमने कहा जैसे तुम हो तैसे देवर्षि नारद है, ये बात कुछ ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सुधारो, है ना। परशुराम माया के बस में नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, इसको थोड़ा हाथ जोड़ करके देखिए है जो अवस्था है, अभी तुमने कहा कि जैसे नारद तैसे तुम, कहा कि नहीं कहा? और तुमको राम की सौगंध है, झूठ ना बोलो। अब तुम बदल रहे हो तो बात अलग है। और दिव्य संस्कार चैनल चल रहा है, लोग भी देख रहे हैं कि लक्ष्मण माने झूठा। अब तुमने जब जाना कि पंडित जी वार करेंगे, इसमें कह रहे हो हम हाथ जोड़ी कल नहीं कहा, तो तुम अगर हाथ जोड़ी रहे हो तो हमारी तरफ से क्षमा है। भाई कोई अगर दुश्मन हाथ जोड़ लिया तो उसको कहाँ मारोगे, समझो। अब तुमने हाथ जोड़ लिया पहले और हम जानते थे कि तुम गलत हो गए हो। अरे तुम माया के वशीभूत थे, तो तुमने कहा भगवान को नहीं जान पाए। कैसे नहीं जान पाए? आगे बढ़ो। भगवान को यदि जानते न होते तो नारद जा कहां रहे? लोग आज से आगे वाली पढ़िए जरा। दुल्हिन लई के लच्छन मासा, जब भगवान उस माया से विवाह करके चले गए और नारद जी की हंसी उभरी और नारद ने रुद्रगणों को श्राप दिया, तो इसके बाद नारद चले। कहां चले? तो कहा की वही आम बात जहां लक्ष्मण हमें पहुंचा रहा था, और ईमानदारी वही है। क्या है? कहा नारद, देखिए क्रोध वाली मिशन हो रही है। तो सही है। अब देखिए इसीलिए इसमें फंसावट नहीं, फरकत है, फरकत है, ईमानदारी है तुम्हारी। फरकत अधर कोप मन माही, सब चले। और आगे क्या है व्यासी? और शपथ चले कमला पति पाही। पति पाही कौन है? भगवान विष्णु। ये बात तुम अकेले बताना इसको, बिल्कुल अकेले में। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम जा कहां रहे हैं भाई? फरकत अघर कोप मन माही, शपथ चले कमला पति पाही। फिर नारद ने कहा दई हम श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद सब जानते थे कि मेरे साथ में घटना कौन कौन सी हो रही है। अब अंतर यह है कि नारद जो है ब्रह्मचारी जो पद है, वो अहंकार होने के कारण भगवान ने उन्हें फंसा दिया। क्योंकि जिता काम अहमित मनमाही, नारद के अंदर अहंकार था, इसलिए उन्होंने भगवान की ये लीला है, उन्होंने अपना की नारद के साथ। लेकिन मेरी जहां चर्चा करोगे वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाओगे। और चलिए एक उत्तर और है। तुमने कहा कि स्कंद माता माने खरारण की माता, तो इसका अर्थ क्या निकालोगे? मैंने उस समय कहा था कि मैंने कहा ये जो 9 रूप है ये माता के ही रूप है। कहा था कि नहीं कहा था मैंने? तो तुमने उत्तर क्या दिया? तुमने उत्तर इसमें क्या दिया? मैंने पहले ही कहा था कि 9 दुर्गा जो रूप है वो माता पार्वती का रूप है। कहा कि नहीं कहा? और तुमने स्कंद माता कहा तो माने खरानन की माता माता पार्वती, और पार्वती को तुम ला करके यहां खड़ा कर रहे हो। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जो 9 रूप है ये अलग अलग है। वहां 9 रूपों में पार्वती का रूप नहीं है। पार्वती ने जो अवतार लिया है 9 रूपों में, जैसे पार्वती ने काली का रूप बनाया तो काली विषय अलग है और दुर्गा रूप अलग है। विचार करना, भद्रकाली अलग है ना, छिन्न मस्तिका अलग है, कुष्मांडा अलग है। विचार करना, कात्यायनी देवी अलग है। तो जो रूप माता ने बनाए हैं वो रूप अलग अलग है। ये है, मैं बताता हूं कौन कौन, थोड़े शब्द। अच्छा लगेगा। दुर्गा दुर्गा सबनी, मैं बहुत अच्छी बात, आप बहुत जानते। 2 बातें और विषय से जुड़ जाए, केवल विस्तारवाद नहीं हो पाए पंडित जी। भद्रकाली और पार्वती जी, ध्यान देना, 2 शब्द आए हैं।
भद्रकाली का जन्म पहले है कि पार्वती का जन्म पहले है? थोड़ा आप हो इसलिए नहीं ठीक जा रहे हो भाई, महात्मा भी पहुंचा हुआ, आप जो पहुंचे हैं, आप पहुंचते हैं। तो भद्रकाली का अगर पार्वती ने भद्रकाली का रूप बनाया है तो भद्रकाली का जन्म कब हुआ था? व्यास जी, हाँ जी, भद्रकाली का जन्म तब हुआ था जब पार्वती का जन्म नहीं हुआ था। जैसे बहुत सुंदर है, बात अच्छी आई है। क्या बात है? कैसे? कैसे? तो भद्रकाली का और वीरभद्र का जन्म एक साथ हुआ था। बिल्कुल ठीक चल रहे हो। जय हो। कहाँ से? ये तो लोग जाने तो जान जाएंगे। हाँ, जिस समय मैया सती ने हाँ। अपने प्राण दक्ष यज्ञ में छोड़े, भगवान शंकर को ये समाचार नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ, तो भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने अपनी जटा निकाली और एक पत्थर पर फेंकी, जिसके दो भाग हो गए। तो एक भाग वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ और दूसरा भाग भद्रकाली के रूप में प्रकट हुआ। बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। अभी पार्वती जी नहीं है, ध्यान देना। सही बताना, तुम लोग पकड़े जाओगे। मार गिरा दे हो, दबाव बना ले हो, क्या करते हो? नहीं, दबाव बना। ध्यान देना, हमारी बात हुई जाए तो दिव्य संस्कार चल रहा है। हाँ, तो ध्यान देना, तुम्हारी बात भी है। और अपनी बात पकड़ जाए संस्कार चले जाते हैं सब। तो आपने ये कहा था कि जो नौ रूप में पूजा होती है वो विवाहिता के रूप में नहीं, कुंवारी के रूप में होती है। बिल्कुल शब्द है। ध्यान देना, तब मैंने चोट की थी कि जो स्कंद माता की है ये विवाहिता है कि कुंवारी है? स्कंद माता माने खड़ान की माता। और जो खड़ानन माता हुई है, हाँ। तो ये विवाह के पहले कि विवाह के बाद? इतनी तो बुद्धि देखना, जो अपना माथा ठोक रहा है। माथा क्या किसियाना नहीं है लखन, गलत बात। किसिया करते नहीं। हाँ, अच्छा मानसिक तुमने मेरी देख छोड़ा। पंडित जी, आपके साथ ना आपने हमको बताया, बढ़िया बहुत। ठीक है। तो बात आई, तो स्कंद माता का जाइए, मैं बता रहा हूँ। आइए, विवाह हो गया, विवाह हो गया तो हर गिर जा कर भाई बिहार नित नयऊ और यही विधि विपुल काल चली गयऊ तब जन्म खट बदन कुमारा और तारक असुर समर जही मारा। आपने कहा था कि 9 देवियों की पूजा विवाहिता के रूप में नहीं, कुंवारी के रूप में होती है। तब मैंने जो किया था कि जो पंचमम स्कंद माते दी है ये कुंवारी नहीं, ये विवाहिता के रूप में होती है। देखो, एक सबल, एक और बात हमारी। अच्छा ठीक। कहो तो रुक जाओ। नारद जी गए, नहीं ठीक चल रहा है। नारद जी गए पंडित जी। हाँ। तो नारद जी क्या सोच करके गए थे कि विश्व मोहिनी को भगवान ले गए हैं? लगी नहीं, ये सोच करके नहीं गए थे नारद जी, ये सोच करके गए थे। क्या सोच करके गए थे? कि तुमने हमारी आकृति बिगाड़ी है, आज मैं तुम्हारा जीवन बिगाड़ दूंगा। नहीं हो सर। क्यों? जो रुद्रगणों ने कहा था, क्या कहा था? तब हर गण बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलोक जाई। तो हुआ क्या? बेस बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि शराप दीन अति गाढ़ा। अब फरकत अधर कोप मन माही और सपदी चले कमलापति पाही पाही। जो भाई आपने पढ़ी थी, हाँ। सपदी चले कमलापति पाही। अच्छा, ये तो आप मानते हो मैं बच्चा हूँ? बच्चे तो वही हो, और सच्चा भी हूँ। नहीं सच्चे तो नहीं हो। तो तुम बेईमान भी। और ईमानदारी ये है हाँ। कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बिल्कुल है। तो अगर बच्चे को कुछ मान लो ना आवे तो डांटो ना। नहीं, तो बड़े लोगों से पूछ ले, कोई गलती तो नहीं है। मतलब क्या है?
ये शपथ क्या है? आहा, और सुंदर एक शब्द आ गया इसमें शपथ। जय जय। तो मान लो न समझ में आवे तो महात्मा लोग मिल जाते हैं, आप जैसे लोग क्षिप्रम। बड़े बड़े, हमको बड़ा आपके दर्शन दुर्लभ है महाराज इस समय। बहुत संकल्प ले ले बात कर। आप नहीं, आप मिल गए तो मैंने सोचा शब्द आ गया है, तो ये शपथ क्या है? बढ़िया मैं भैया। जरा यही रुक रहा हूँ, हरिओम तुम कुछ बोलना चाहते हो? और ध्यान दें हो रहे हैं माथा ठोक दिया तो उसमें लगा कि ये बड़ा क्रोध में बोला था उसको। क्रोध नहीं है। नहीं, माथा ठोकने का मतलब क्या होता है? माथा तब ठोका जाता है जब हम अपने किए कर्मों से हार जाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे माथा नहीं ठोकना चाहिए। माथा ठोकना अशुभ का संकेत है। माथा ठोकना ये शुभ का संकेत नहीं है, अशुभ संकेत है माथा ठोकना, है ना। जिस कार्य की पूर्ति न हो पाना और सही मंजिल न मिलना माने माथा ठोकना। हानि में माथा ठोका जाता है। इसमें कोई लड़ाई हमारी तुम्हारी कोई खेती की थोड़ी चल रही है तो तुम इतनी तेजी से माथा ठोक दिया। हमें लगा कि लगता है माथा फोड़ लेगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। खैर ये कोई मिला नहीं। वो हम कहने वाले थे अध्यक्ष जी से कि जरा ईंटा उठा के देते, लेकिन ऐसा किया। आइए जरा लक्ष्मण की वाक्य शैली ठीक रही। अब देखो इन्होंने चर्चा की, मैंने पहले भी बताया था, अब ये मैं अंतिम बता देता हूं कि माता पार्वती के ही रूप है, ठीक है ना। और रही बात स्कंद माता माने खुरानन की माता पार्वती ही है, उसमें कोई अन्यथा इसमें तो कुतर्क नहीं है मेरा कि मैं उसमें कोई कुतर्क कर रहा हूं। और रही बात ये देवी रूप है, इसमें मैं कोई कुतर्क करना भी नहीं चाहता। अब रही बात भद्रकाली की और वीरभद्र की, तो तुमने कहा कि वीरभद्र और भद्रकाली की जो जन्म स्थान को तुमने बताया है, वो तुमने ये बताया कि भगवान शंकर ने जटा पटकी है, अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और पत्थर में पटका, जिसके दो टुकड़े हुए, एक से भद्रकाली और एक से वीरभद्र उत्पन्न हुए। तो समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, ठीक है ना। तो अब विचार ये करना है, तो हमने कहा कि भद्रकाली का रूप भी वही है, विचार करना। तो तुमने कहा पार्वती पहले नहीं है, कहा इन्होंने कहीं नहीं कहा। देखो पार्वती पहले नहीं है, नहीं है ना भाई, नहीं सही है कि नहीं तुम बताओ। पार्वती थी कि नहीं पहले? थी। और एक जगह बता रहा हूं, आइए जरा व्यास से लिखिए, आप पहुंचे जहां सती है वहां भी पार्वती का दर्शन है। ये कहना और बात करना अलग बातें हैं, ये तुम मुंह से कहो कुछ भी कहो। और मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मण की ही बात को प्रमाणित करूंगा। लिखिए व्यासी क्या है, तो कहा सती कीन है और सीता करो भेसा, जिसमें सती ने सीता का भेष बनाया है। और सीता का भेष बना करके माता सती राम की परीक्षा लेने गई थी। तो सबसे पहले किसने देखा था? तो लक्ष्मण ने देखा था। और लक्ष्मण ने सती के रूप में नहीं देखा था, उमाकृत। हाँ नहीं, ना पार्वती के रूप में। लक्ष्मण दिखे और उमाकृत भेषा। कौन सा भेष है? उमाकृत। उमा माने जय हो। उमा माने सब लोग मारो डंडा लेके। और जो कि ईमानदारी है कि पार्वती का जन्म नहीं है मित्रों, जो सती है वही पार्वती है, और जो पार्वती है वही सती है। मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, लक्ष्मण स्वयं प्रमाण है, स्वयं ने प्रमाण है। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण ने माता सती को पार्वती के रूप में देखा है। और यह तब का प्रसंग है जब सती का मरण नहीं हुआ था और पार्वती का जन्म नहीं हुआ था, तो पहले भी पार्वती थी। मैं तब की बात कर रहा हूं। और यह कब का विषय है? एक बार त्रेता युग और त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभ भजे ऋषि पाही, संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा
लेकिन शंकर जी जब कथा सुनने के बाद चले थे, हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हुए, तो गुप्त रूप प्रभु अवतरे गए जान सब। ओए बहुत बढ़िया, आइए जरा। सती को उमा तो कहा गया, सती को उमा कहा गया, ये उमा नाम पड़ा क्यों? बढ़िया। ऐसा नहीं है, हमको भी नन्ना ने पढ़ाया है। तुमको नन्ना ने पढ़ाया है, हमने नन्ना ने पढ़ाया। हाँ ठीक है, तुम तो दुनिया में पढ़ाए घूम रहे हो, स्वयं नहीं पढ़। तुमको नन्ना ने पढ़ाया, जरा इधर करो। एक हाँ उधर तुमको नन्ना ने पढ़ाया है लखन, और मैंने तो नन्ना को पढ़ाया। बढ़िया, ठीक किया। बहुत लोग ध्यान देना, हरिओम जी, हरिओम जी। संसार में बहुत और नहीं तो नन्ना भी पूछ लेना, तुमने नाम लिया है। सुन ले अनिल जी। हाँ जी। संसार में बहुत लोग इसे दूसरे को पढ़ाते रहते, स्वयं नहीं पढ़ पाते। जी जी, बहुत सुंदर। तो क्या हमारे ऊपर लागू कर रहे हो? हम कहाँ समझ ले हो क्या? मैंने के बाद तुमने नन्ना ध्यान देना, ये उमा नाम पड़ा क्यों? तुमने ऐसे महापुरुष का नाम लिया है जो स्वयं भी प्रमाण है। सुनो तो, है ना? उमा नाम क्यों पड़ा? हाँ लाइए बेटे, भागना तो वही है कहीं ना कहीं। मैं दे रहा हूँ, भागना थोड़ा ना है, हाँ। घेर गिराना है। अच्छा हमको नहीं, विषय को। विषय को, बहुत सुंदर। आपको क्या घेरा जाएगा? आप पहले घेरे गिराए हो। हाँ लाइए जरा उमा नाम कैसे? विषय को ला हम। उमा नाम क्यों पड़ा? एक शब्द दिया था सपन, आहा, और दूसरा शब्द दे रहा हूँ उमा। तो पूछते हमसे, बताते कुछ नहीं। नहीं, जो पूछते जो अब बता रहा हूँ। अच्छा हम भी पूछेंगे। चूंकि ना मैं बता रहा नहीं, हूँ, दोनों लोग चूंकि सपन आपने बताया नहीं, इसलिए उमा मैं पूछूंगा नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, बताएंगे, फिर हम नहीं पूछेंगे। दोनों लोग पूछेंगे। हमें आएगा तो हम बताएंगे, नहीं आएगा कभी नहीं आता। कहीं मान कहीं का। ध्यान देना, चलो ठीक है, अब बीच में बोलिए, अच्छा लगेगा। ये उमा नाम, हरिओम, पानी पिलाओ। जलम तमज मादाया पौष्टिकम हरिवक्षितः। देखो पानी मांग ली, समझ लो। पानी भी मांग लिया, पुस्तैनी भी मांग तो लिया। क्या जी, उमा नाम क्यों पड़ा? तो जिस समय मैया सती शंकर जी की तपस्या करने जा रही थी, हाँ बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। यही सब है। मैया सती, ध्यान देना, शंकर जी की तपस्या करने जा रही थी, तो अति सुकुमार, नत्तन तो तब पार्वती जोगू में नहीं कह रहा हूं, मैं सती कह रहा हूं, बहुत और बढ़िया। अठाई पार्वती की प्रयोग कर रहा हूं। देव। अति सुकुमार नत्तन तप जोगू। तो माता पिता ने कहा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इसलिए इनका नाम पड़ा उमा। सती को उमा तो कहा गया, लेकिन सती जी को कभी पार्वती आहा, नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री होने के कारण नाम पड़ा पार्वती। तपस्या के योग्य होने के न होने के कारण और तपस्या करने जाने के कारण ये पद मिला पार्वती। उमा, उमा सती जी को भी कहा गया और उमा पार्वती जी को भी कहा गया, लेकिन महाराज सती जी को कभी पार्वती जी नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? ध्यान देना, क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जिस समय दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था, ध्यान देना, तो सती जी को अच्छा नहीं लगा। सती जी ने अपने शरीर को छोड़ा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शंकर जी ही अगले जन्म में प्राप्त हो। जन्म जन्म। तो विष्णु जी ने कहा, भगवान ने कहा, चलो अगला जन्म तुमको फिर मैं दक्ष का दिए देती हूँ, दक्ष के पुत्री के रूप में दिए देता हूँ और शंकर जी तुमको मिल जाएंगे। तो सती जी ने कहा कि मैं किसी पर्वत की पुत्री होना स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं शंकर विरोधी के पुत्री के रूप में जाना स्वीकार नहीं करती हूँ। तो इसलिए जन्मी जाए हिमांचल गेहा पार्वती के रूप में प्रस्तुत हूँ। पंडित जी, लेकिन चलो जरा फिर एक लगा रहा हूं, लेकिन एक और लगाऊंगा, एक लगाऊंगा। सती जी को उमा कहा गया, पार्वती जी को उमा कहा गया, लेकिन पार्वती जी को क्या कहीं सती कहा गया? ये तो उल्टा कुतर्क है, ये उल्टा कुतर्क है ना, क्योंकि आपने समाज में लगाया कि सती ही पार्वती है, अब पार्वती ही सती है।
आए भैया, तुम्हें लस्सी पिला रहे हैं? अच्छा, पिला। अब बोतल खाना पिला।